हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2025 में आए हुए नए बजट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जब सरकार ने किस किस के लिए बजट में खोला है खजाना, और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो क्रमशः कुल 10 पॉइंट्स होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार ने देश का आम बजट 2025 शनिवार को पेश कर दिया है और इसमें किसानों, महिलाओं से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट भाषण था और उसमें तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार ने खजाना खोला है और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पूर्ण बजट पेश किया, उसका साइज अनुमानित 50.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 47.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से विभिन्न सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया है। आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं मोदी 3.0 के पूर्ण बजट में किसे किसे क्या लाभ मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है और सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर रख दिया है। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इस कदम से 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को भी 80,000 रुपए तक का फायदा होगा। अब पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। किसानों को इसमें क्या दिया गया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड सीमा स्कीम के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन करने वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिसमें करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या रखा गया है। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, जिसमें SC और ST के लिए खजाना खोला है। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी और ये लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, जिसके जरिए वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। यही नहीं, उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सुविधा भी दी जाएगी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मजदूरों के लिए क्या ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से गिग वर्कर को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके एक पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 2025 में 40,000 आवास दिए जाएंगे। स्वामी स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई गई है और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के साथ साथ स्वामी फंड 2 स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6, बुजुर्गों को बड़ी राहत। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या FD से एक वित्तीय वर्ष के लिए दौरान 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो यह TDS कटौती के दायरे में नहीं आएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7, स्टार्टअप्स को लेकर सरकार ने क्या किया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार स्टार्टअप के माध्यम से इन्वेंशंस को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। इसके पहले इस साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें लिथियम बैटरी को लेकर फैसले के बारे में बताया जा रहा है। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। सरकार की मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत भी कम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 9, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस। केंद्र सरकार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया है और एमएसएमई के इस लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्लान किया गया है। बता दें कि देश में करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान एमएसएमई सेक्टर का ही है और इनके जरिए लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से है कि डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में क्या क्या ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज्यादा है और ये केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा ही है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। इस बजट में 1,80,000 करोड़ रुपए यानी कुल आवंटन का 26.43% रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,11,732 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि कुल आवंटन का 45% है। तो ये थी 2025 में आए हुए नए बजट के बारे में सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।